आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे नए कॉन्सेप्ट के बारे में, एक ऐसी नई विचारधारा के बारे में जो विश्व को एक नई विचारधारा देने में सक्षम है। नाम है ब्रेक द रूल। बात करेंगे ब्रेक द रूल के फाउंडर डॉक्टर जोगा सिंह विर्क से। मैं आपका होस्ट मंजीत कुमार कुरुक्षेत्र से इस विषय को लेकर एक विस्तृत बातचीत करेंगे कि डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी जो कि ब्रेक द रूल देकर आए हैं, उनकी क्या विचारधारा है, देश को, विदेश को, संसार को वो कैसे नई दिशा दे सकते हैं। डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी, आज हम आपने जो ब्रेक द रूल का कॉन्सेप्ट बनाया है उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। आप बताएं कि ब्रेक द रूल कॉन्सेप्ट को लेकर जो आप आए हैं वो देश की विचारधारा को, मनुष्य की विचारधारा को कैसे बदल सकता है, एक नई दिशा कैसे दे सकता है ब्रेक द रूल। मंजीत जी, ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ चीज़ें हम हजारों सालों से कर रहे हैं, मैं भी लाखों से कर रहे हैं। पाठ, पूजा, अध्यात्म, शांति, मुक्ति, है ना। कितने सारे हम योग कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, दिन रात लगी हुई हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, कसर तो कोई छोड़ नहीं रहे हैं, कहीं को कमी तो नहीं है ना। लेकिन कभी एक सवाल करिए कि इनका नतीजा क्या निकला आज तक। क्या हजार साल में हम थोड़ा सा ईमानदार हुए, थोड़ा सा सच्चे हुए? आदमी तो पहले से हजार गुना ज़्यादा बेईमान है, हजार गुना ज़्यादा ठग है, भ्रष्ट है। तो फिर हम जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, सवाल यही पैदा होता है। जो हम किए जा रहे हैं और रिजल्ट है जीरो, तो हम ये कहते हैं कि जिस चीज़ का रिजल्ट ही जीरो आया उसको ब्रेक लगा। डॉक्टर साहब, चूँकि आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ज्ञानवान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपने लीक से हटकर इस विषय को क्यों चुना? क्या आपको महसूस हुआ कि समाज को, देश को, राष्ट्र को, संसार को क्या देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? देखिए, चाहे मैं बाय प्रोफेशन टीचर था, लेकिन वही सवाल मेरे जहन में बार बार उठता ही रहता था, हमेशा ही बचपन से, कि जब हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो हमारे साथ हर जगह गलत क्यों हो रहा है। आप एक हज़ार आदमी से पूछो कि क्या आप अच्छा कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, वो कहेगा मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो हर काम सही करता हूँ। तो उसको एक सवाल पूछो कि जब हर आदमी यही सही कर रहा है तो उसका तो गलत क्यों हो रहा है? हर जगह उसका अन्याय हो रहा है, थाने में, कोर्ट में, अदालत में, हर जगह, है ना, हॉस्पिटल में आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा। तो मैं इन कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है। यहाँ बुद्ध ने इस समाज को बदलने के लिए अपना राज पार्टी छोड़ दिया, गुरु नानक ने अपना सारा परिवार छोड़ के वो फील्ड में चले गए। इन सबको छोड़ो तो आप गुरु गोविंद सिंह को देखो, जिन्होंने सारा परिवार ही इस देश के लिए वार दिया, बलिदान कर दिया। लेकिन मिला क्या? बदला मिला नहीं, बदला क्या? कितना बदलाव है हमारे अंदर? तो मेरा जो मूल मैं सोच थी कि बदलाव क्यों नहीं है। बुद्ध के समय भी हम वैसे ही थे, भ्रष्ट थे, जितने के थे, आज उससे ज़्यादा है। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में जितने भ्रष्ट थे उससे पंजाब आज ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो सिखों का इतिहास छोटा सा इतिहास है, 300-400 साल का, लेकिन बलिदानों से भरा पड़ा है, कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ वहाँ पे। लेकिन आप ये ध्यान से देखो कि हिंदुओं की कोई कुरीति ऐसी नहीं जो सिखों में नहीं है। वो भ्रष्ट भी हैं हिंदुओं की तरह, वो बेईमान भी हैं, है ना, वो झूठे भी हैं, वो हिंसक भी हैं, और सारे भारत में सबसे ज़्यादा बीमार हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी, 20 मौतें वहाँ रोज़ कैंसर से हो रही हैं। और तो और छोड़ो, सारी युवा वहाँ की जो जमात है वो नशेड़ी हो गई है। कहाँ सबसे ज़्यादा बलिदान, एक से बड़ा महापुरुष उनके पास, लेकिन कोई बदलाव तो नहीं है ना, सोच तो नहीं ना बदल। तो डॉक्टर साहब आप बताएं, डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी आप बताएं कि इतनी कुरीतियों के चलते आपके मन में जो विचार आया कि देश को, राष्ट्र को, विश्व को एक नई दिशा देना चाहिए, उसके अंतर्गत आपने ब्रेक द रूल को कॉन्सेप्ट को लेकर आप समाज के लिए आए। तो क्या आप महसूस करते हैं कि ब्रेक द रूल इस समाज को नई दिशा दे सकता है? इसके अंदर क्या विचारधारा है कि इस इतने समय से लेकर जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं वो क्या खत्म होंगी? आपने इस विचार को कब से लागू किया और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, आपने कई सवाल पूछे हैं, अच्छा हो हम पहले एक का जवाब दें। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं।
है ना, उसके आदि क्या उसके गुलाम हो जाते हैं उस चीज़ के। है ना, जितनी भी हमारी प्रथाएं हैं, शादी करने का तरीका है ना, जन्मदिन मनाने का तरीका है ना, ये सारी क्या है, ये एक एडिक्शन है, एक प्रथाएं हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार रेपिटेशन करते हैं और उसमें हमारा डिसीजन नहीं होता, हम जैसे हम कपड़े डालते हैं तो ये हमारा डिसीजन नहीं, ये समाज का डिसीजन है। आप शादी करते हैं, ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये समाज का डिसीजन आपको करनी पड़ेगी। शादी के बिना आप नहीं रह सकते, आपका कोई समाज में स्टेटस ही नहीं होगा। तो ब्रेक द रूल जो ये कहता है कि जो आप आज तक करते हो, पहले तो आप ये समझिए कि उसका रिजल्ट 0 है। पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो कुछ आपने किया उसका रिजल्ट 0 है, बल्कि नेगेटिव में हम जा रहे हैं। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया, बलात्कार पहले से कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, कुपोषण बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई, ठगी बढ़ गई, है ना, हिंसा बढ़ गई, दंगे बढ़ गए, अराजकता बढ़ गई, सांप्रदायिकता पहले से कई गुना बढ़ गई। तो इसका मुख्य कारण पता क्या है? इसका हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ऐसा आदमी क्यों करता है, जबकि अच्छा करने के विकल्प हैं, वो बुरे को क्यों चुनता बार बार? डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी के अनुसार भारत के अंदर धर्म के इतने धर्म गुरु हुए, इतने वेद हैं, इतने ग्रंथ हैं, उसके बावजूद भी भारत के अंदर भ्रष्टाचार न जाने कितनी कृतियां घर कर चुकी हैं। तो डॉक्टर जोगा सिंह विर्क ने जो ब्रेक द रूल कॉन्सेप्ट लेकर आए, हमें बताएंगे कि उस तरह उस ब्रेक द रूल के अनुसार, उस नियमों के परिवर्तन के अनुसार हम अपने आप को कैसे सुधार कर सकते हैं, व्यवस्था में कैसे सुधार हो सकता है। डॉक्टर विर्क जी, देखिए, हमें ना मूल कंसेप्ट को समझना पड़ेगा पहले तो, कि जब हम रेपिटेशन करते हैं मैकेनिकल, क्योंकि सिख होना क्या है? रेपिटेशन है, मैकेनिकल रेपिटेशन। सिख होना मेरा अपना फैसला नहीं है, हिंदू होना मेरा फैसला नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग कहेंगे हिंदुइज़्म हिंदुइज़्म हिंदुइज़्म। मैंने कई मेरे दोस्त हैं, खासकर पंडित हैं, वो कहेंगे देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। तो मैं उसको कई बार पूछता हूँ, यार तुम ये क्यों समझता है कि ये देश तेरा है? कहाँ से आई ये फीलिंग? हो सकता पिछले जन्म में तो मुसलमान हो और तू हिंदुओं से लड़ रहा हो, उनको मार रहा हो, काट रहा हो। अब की बार तू हिंदू के घर में पैदा होगा, तू हिंदुइज्म का ठेका ले लिया तूने। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जब हम अटक जाते हैं, खास अब देखिए, जब सारे धर्म बराबर हैं तो मेरे घर में गुरु नानक की फ़ोटो ही क्यों है, गुरु गोविंद सिंह की फ़ोटो ही क्यों है? मैं अम्बेडकर की क्यों नहीं लगा सकता? मैं राम की क्यों नहीं लगा सकता? इसका मतलब हम सांप्रदायिक हैं। देखो, सारे सिख जो है अपने गुरुओं को सही मानते हैं, हिंदू अपने गुरुओं को सही मानते हैं। तो मेरे लिए जो सिख है उसके लिए हिंदू सारे गुरु के, हिंदू जो हैं वो अछूत हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाएगा, फोटो नहीं टांगेगा वहाँ पे। इसका मतलब वी आर डिवाइडेड माइंड। जो डिवाइडेड माइंड होता है, बटा हुआ माइंड होता है, वो कभी भी रियलिटी को समझ नहीं सकता। उसके जीवन में कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी, कभी भी उसके जीवन में एवरीडे की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। वो भटका ही रहेगा, वो भ्रमित रहेगा, है ना। वो मतलब कारण उसका क्या है कि बुद्ध ने भी ये कहा, अटैचमेंट, कि आपको ये कैसे हो सकता है मंजीत जी कि मेरे दादा को भी वही गुरु पसंद हो, मेरे परदादा का भी वही गुरु हो, मेरे पिता का भी वही गुरु हो, मेरा भी वही गुरु है और मेरे बच्चों का भी वही है, मेरे पोतों का भी वही। ये कैसे हो सकता है? देयर शुड बी अ चॉइस। व्हेन यू चूज बिटवीन द 2 और 3, व्हेन यू चूज बिटवीन द 2 और 3 ऑप्शंस, यू टेक डिसीजन, एंड व्हेन यू टेक डिसीजन यू गेट रिस्पॉन्सिबल टू योर लाइफ। अब क्या है कि आपका जब कोई फैसला ही नहीं है कोई भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 0 है, तो ग्रोथ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, क्लैरिटी। ये जितना भी समाज में आज आप अराजकता देख रहे हो, लाचारी देख रहे हो, ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। बीमारी क्या है? एडिक्शन, एक चीज़ को पकड़ देना, अटैच हो जाना कि मैं तो सिख हूँ, मेरा बच्चा भी सिख होगा। क्यों भाई? उसकी फैसला उसका अपना होना चाहिए। तो जब मंजीत जी, दिक्कत ये है कि जब हम चूज़ नहीं ना करते, मान लो मेरा ग्रंथ है कोई एक, बाइबल, मैंने चूज़ नहीं किया तो मैं उसको कभी पढ़ूंगा भी नहीं। मनन तो छोड़ो, अपनाना तो दूर की बात, मैं उसको कभी भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि ये तो रहना ही रहना मेरी लाइफ में। कोई और पढ़ लूँगा, ये गिर ना जाए कहीं, वो और ना अच्छा पसंद आ जाए। मान लो मैंने बाइबल को छोड़ के कुरान पढ़ ली, ये कोई पसंद ना आ जाए, इसका क्या होगा, तो छूट जाएगी। आदमी एक्चुअली उसको ना लत है कुछ चीज़ों की, वो आराम चाहता है। क्योंकि अगर मैं बाइबल को छोड़ूंगा उसी वक्त सवाल पैदा हो जाएगा, अगर मैंने बाइबल छोड़ी तो पकड़ूं क्या? पकड़ना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमें पकड़ने की आदत है।
हम ब्रेक द रूल में लोगों को बार बार यही कहते हैं कि ये भी छोड़ दो, इसको भी ब्रेक दे दो, इसको भी ब्रेक दे दो। तो लोग कहते हैं जी कुछ पकड़ाओ तो सही, पकड़े क्या फिर? सारा कुछ छोड़ दें तो पकड़े क्या? पकड़ने के हम आदी हैं। ग्रंथ को पकड़ लिया, गुरु को पकड़ लिया, जाति को पकड़ लिया, धर्म को पकड़ लिया, देश को पकड़ लिया, किसी किताब को पकड़ लिया। जिस चीज़ को आप पवित्र घोषित कर दोगे या ज़्यादा अहमियत दे दोगे जरूर से, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाएगी और एक नसूर बन जाएगी आपकी ज़िंदगी में। तो डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी, आप ये बताएं, आपने इस ब्रेक द रूल को आइडिया को कब शुरू किया और इसके पीछे मंतव्य क्या था और अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं और इसकी प्रसार कहाँ तक है? देखिए, हमारे साथ आज तक एक भी आदमी नहीं जुड़ा, क्योंकि हम जोड़ते नहीं, हम तोड़ते हैं। हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है कि हमारे साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि हम उस तरह का जाल ही नहीं बिछाते, उस तरह के षड्यंत्र ही नहीं करते। क्या बात? हम आदमी को आज़ाद करते हैं कि वो अपने आप से जुड़े, है ना। हर आदमी किसी ग्रंथ से ना जुड़े, किसी गुरु से ना जुड़े, खुद से जुड़े, और वही हमारा प्रयास है। कब शुरू किया ये मुझे कोई 10 साल हो गए इसके ऊपर लगे हुए। मैंने बहुत लिखा है इसके ऊपर। हमारी वेबसाइट है breaktherule.co। हमारे 2 चैनल हैं, एक ब्रेक द रूल के नाम से है और एक हेल्थ चैनल भी है हमारा, बैक टू नेचर, जिसमें हम हेल्थ की बातें करते हैं। तो कोई 10 साल हो गए लगे हुए और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बड़ा यूनिक कंसेप्ट है ये, है ना। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लाइफ बदले हैं। लोग हमें फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे बहुत बदलाव है। तो ब्रेक द रूल के साथ जुड़ के जो लोग इतना परिवर्तन महसूस करते हैं, तो क्या चेन टू चेन बनती चली गई? क्या समाज में परिवर्तन आया? बताना चाहेंगे डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी। देखिए, समाज में परिवर्तन आज तक तो आया नहीं, पिछले 1000 साल में। यहाँ बुद्ध आया, महावीर आया, गुरु नानक आया, गुरु गोविंद आया, है ना, राजा राम मोहन राय आए, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ये चीज़ बदल गई है हमारी अच्छी हो गई है। हमारा सेक्स के प्रति आप कह नहीं सकते कि हमारा एटीट्यूड अच्छा हो गया है। आप ये नहीं कह सकते कि औरत के प्रति हमारा नज़रिया बदल गया है। आप कपड़ों के बारे में आपका नज़रिया नहीं बदला, आपका धन के बारे में नज़रिया नहीं बदला, आपका जाति, देश, धर्म, कोई नज़रिया बदलाव नहीं है, जड़ता है। हाँ जी। तो डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी, क्योंकि आज समाज में कितनी विभिन्नताएं हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, देशों में आपस में सामंजस्य नहीं है, किंतु सारा समग्र एक छत के नीचे है, उसके बावजूद भी विभिन्नताएं हैं, कुरीतियों से बंधे हुए हैं, नियमों से बंधे हुए हैं। आपका कॉन्सेप्ट ब्रेक द रूल ऐसी क्या चीज लेकर आएगा जो समाज को नई दिशा देगा, भारत को नई दिशा देगा, पुरानी कुरीतियों से जड़ को उखाड़ फेंकेगा, लोगों को आपस में जोड़ेगा, प्रेम बनाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चीज लोग महसूस करते हैं इतना एक नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक कैसे कर पाएगा, नियमों से कैसे उभर पाएगा? देखिए मंजीत जी, एक जो फंडामेंटल चीज़ समझने की ज़रूरत ये है एक और, कि आदमी डिवाइडेड क्यों है ना। आपका धर्म अलग है, मेरा अलग है, इनकी जाति अलग है, ये मेरे को नीचा देखते हैं, मैं इनको देखता हूँ, है ना। सारे धर्म आप देख लेना, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी जाति का मजाक, चुटकुले बनाए हुए हैं उन्होंने। इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका बेसिक कारण ये है कि हम अतीतोन्मुखी हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाय पास्ट, और पास्ट क्या जड़ है, जो किसी गुरु ने या महात्मा ने कर दिया फाइनल है, उसमें बदलाव तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि गुरु नानक जी इस साल नहीं गए थे, इस साल गए थे, नहीं, उसी साल ही गए थे, वो फाइनल है। पास्ट जो है, अतीत जो है, वो फिक्स्ड है और डिसाइडेड है और फाइनल है, और वो जड़ भी है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, 19-20 कर नहीं सकते, वो ऐसे ही रहेगा। अब आपने उस जड़ को पकड़ लिया तो आप में ग्रोथ कैसे फिर आएगी? अब ये टेबल है, इस टेबल को मैंने पकड़ लिया, मैं कहूँ कि इस टेबल ने ना मेरे ऊपर बड़े परोपकार किए, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, है ना, मैं इसका देना नहीं दे सकता, मैंने इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ के आप कहीं जा सकते हो? फिर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये चीज़ जड़ है। अगर आपने जड़ चीज़ को पकड़ा तो आपको वहीं रहना पड़ेगा जहाँ वो चीज़ है, जड़। समझ आ गई ना? हमारी सारी कुरीतियों की जड़ हमारा जो ब्रेक द रूल है, ये साइको सोशियो डायनामिक्स की अंडरस्टैंड करता है समाज को। साइकोलॉजिकली ये डायसेक्ट करता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो जो समाज सारा जो है वो अतीतोन्मुखी है, अतीत की चीज़ उसने पकड़ी हुई है। अब चीज़ अतीत की क्यों पकड़ी है? क्योंकि अतीत की चीज़ें नज़र आती हैं। अब फ्यूचर को आप पकड़ नहीं सकते, नज़र ही नहीं आता।
है ना। मैं आपको कहूँ ये करो, कल को ये हो जाएगा, मैं कहूँ एक्सरसाइज करो, आप स्वस्थ हो जाओगे। अब आपको पकड़ने के लिए कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, अभी कैसी होगी सेहत, धुंधली सी तस्वीर है वो तो। लेकिन अतीत तो बड़ा एकदम क्लियर है ना, एकदम कहानियाँ घड़ी हुई हैं। तो जो समाज अतीत के प्रति प्यार रखेगा वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। जितने भी धार्मिक समाज हैं वो अतीत को पालते हैं, उसकी गाथाएं गाते हैं, उसके ऊपर गर्व करते हैं अतीत की। सारा चैनल देखो आप, सारे जागरण कीर्तन अतीत का सारा जिक्र हो रहा है। हमारे गुरु ने ये कर दिया, बिल्कुल ठीक है, हमारे देवता ने ये कर दिया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो कर दिया उसका आपसे क्या रिलेशन है? मान लो किसी गुरु ने ग्रंथ ने कोई बड़ा काम, मेरा उससे क्या लेना देना? मेरा लेना देना किससे? जो मैं करूँगा, जो डिसीजन मैं लूँगा, जो मैं इंटरेक्शन समाज से करूँगा, तो वो मेरी उससे ग्रोथ आएगी ना। मेरा पिताजी ग्रेट है मान लो, तो उससे मेरे में क्या ग्रोथ आ जाएगी? मेरे करने से होगा। देखिए समाज आगे बढ़ेगा, बड़े बड़े जो इंडिविजुअल लोग हैं उनके जो इंडिविजुअल टैलेंट है, ये समाज क्या है, भेड़ चाल है, ये सारे सांचे में फिट है। आपने देखा होगा कि जैसे ईंट बनाने का सांचा होता है, एक ही सांचा बनाते हो ना, उसी से सारी ईंटें थाप देते हो, इसलिए सारी ईंटें एक समान है। ऐसे सिख होना, हिंदू होना एक ही सांचा है, बस यूँ पलटते रहो, वैसे ईंट बनती जाएगी, बनती। करेक्ट, देयर इज नो करेक्ट। अब इस ईंट से आप कोई भी बिल्डिंग तो बना सकते हो। बिल्डिंग आप किस लिए बना पा रहे हो पता है आपको? क्योंकि ईंट का साइज फिक्स है। अगर सारी ईंटों का साइज अलग अलग तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? अब ऐसे ही समाज के लिए इंडिविजुअल सांचे में फिट तो करना पड़ेगा, रूल तो देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते रूल नहीं होने चाहिए, रूल तो होने चाहिए, लेकिन इतिहास तब रचा जाएगा जब बहुत सारे लोग बियॉन्ड रूल जाएंगे, रूल के पार जाएंगे, उनको तोड़ेंगे। यानी कि रूल तो हों लेकिन उनके तोड़ने वाले योद्धा भी आपको पैदा करने चाहिए, तभी नया समाज का सृजन होगा। यही समझना होगा समाज को, देश को, दुनिया को। ब्रेक द रूल को कॉन्सेप्ट को समझिए आप। ब्रेक द रूल के कंसेप्ट को समझने के बाद ही प्रोफेसर डॉक्टर जोगा सिंह विर्क की बात को आप ढंग से समझ पाएंगे। उन्होंने कहा जड़ चेतन इससे अलग होने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, रूढ़िवादियों को हटाने की जरूरत है, नया करेंगे, जो रूढ़िवादी विचार हैं उससे हट के चलेंगे, तभी आप देश को नया दे पाएंगे, समाज को नया दे पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है आपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ नया दे पाएंगे, रूढ़िवादी विचारों से हट कर दे पाएंगे। मैं डॉक्टर जोगा सिंह विर्क से ये जानना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ अपना परिवर्तन कैसे करें, क्या रूल अपनाएं ताकि वो एक नवीनता ला सके, दकियानूसी विचारों को हटा सकें, अपने नए विचारों को नए विचारों को लेके समाज को नई दिशा दे सकें, विज्ञान को नई दिशा दे सकें, अपने सबसे बड़ी बात है सोशल लाइफ को नई दिशा दे सकें, जिसके कारण आज भी भारत उसमें जकड़ा हुआ है। डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी, देखिए डॉक्टर मंजीत जी की फंडामेंटल ट्रूथ हमारा एक ही है कि आप जो करते हो आपकी वजह से होना चाहिए, समाज की वजह से नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान आपकी वजह से होनी। तो सर बेसिक फंडामेंटल हमारा सेम ही है कि हमारी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, वाई? इतनी साइंस है, हर सुविधा है हमारे पास, लेकिन आदमी ने सामाजिक तौर पर कोई तरक्की नहीं, बल्कि पीछे जा रहा हूँ, है ना। भ्रष्टाचार बढ़ा है, अराजकता बढ़ी है ना, सांप्रदायिकता बढ़ी है ना, तो हम कह नहीं सकते कि हमने अच्छा किया है, जबकि इतने गुरु हैं, इतने हमारे पास ग्रंथ हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। उसका जो फंडामेंटल कारण ये है कि आदमी सोचना नहीं चाहता, सोचने से बचना चाहता। अब आप मान लो आपने शादी करनी हो, आप कहोगे मैं तो सारे रूल तोड़ दूंगा, मैं कोई शादी का रूल नहीं मानने वाला, मैं अपने बनाऊंगा, तो उसी टाइम दिक्कत हो जाएगी आपको। बुलाऊं कैसे यार लोगों को कैसे बुलाऊं, क्योंकि उनके दिमाग में भी सॉफ्टवेयर ही नहीं रहा शादी का। डेट आपने 18 तारीख को बुलाया, 19 को आ रहा है, कोई 17 को आ रहा है, क्योंकि रूल ही नहीं रहा, है ना। तो रूल होने ज़रूरी हैं, लेकिन इनको तोड़कर जब आप अपने फैसले लेते हो और सीमाओं को पीछे की तरफ धकेल देते हो, तो सीमाओं का तो विस्तार होता ही है, आपका भी विस्तार हो जाता है। बेसिकली हम ना सीमित सा लाइफ जी रहे हैं, अभाव की ज़िंदगी है हमारी, उसमें हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अब देखो, अगर आप अतीत को पूजोगे, अतीत का गुणगान करोगे, उन जैसा तो आप बन ही नहीं सकते ना, वो चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती, है ना। जो उन्होंने की वो तो दोबारा आप कर नहीं सकते। अब आप बताओ, आप अपने पिता वाली कौन सी चीज़ें कर रहे हो? कुछ भी नहीं है।
सारी चीज़ें आपकी वजह से हो रही हैं। तो आप गुरुओं के जैसे कैसे हो सकते हो, देवताओं जैसे कैसे हो सकते हो, उनका अनुकरण कैसे कर सकते हो? एक तो साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जीवन में आप किसी का अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ, साइंटिफिकल फैक्ट है, जहाँ फैक्ट्स हैं वहाँ कर सकते हो। जैसे आपने कुश्ती सीखनी है तो उनके नियम है, सीख के आप कुश्ती सीख सकते हो, है ना। जहाज उड़ाना है, उसके नियम है, आप उड़ा सकते हो। लेकिन जीवन ऐसे नहीं है। जीवन में ये नहीं पता अगले क्षण होगा क्या, किसी को भी नहीं पता, अननोन है, ठीक है। इसलिए लोग अननोन में जाना नहीं चाहते, वो पुराने को ही घसीटते रहते हैं, उसी को ही, वो अच्छा लगता है उनको, जाना हुआ है ना, डर नहीं है वहाँ पे, टेस्टेड है। अब हम कहेंगे कि ब्रेक द रूल तोड़ दो, आपने शादी का रूल तोड़ दिया, तो आपको तो चिंता पड़ जाएगी यार, लोगों को तो पता ही नहीं कब आना है, कैसे आना है, कितने बजे खाना होगा, सभी को बताना पड़ेगा यार 4 बजे खाना है ना। अब तो देखो सबको पता है ना, सारे जब खाने का टाइम होता है ना पंडाल में, तो खाने की तरफ चल पड़ते हैं, है ना। सारे जब शाम होती है ना, उनको पता है अब जाने का, किसी को बताते तो नहीं मैं जा रहा हूँ, वो ठीक है, अभी टाइम हो गया, 2 घंटे लगाए, खाया पिया, शगन दिया, अब घर ही तो जाना है, नियम है। अगर ये नियम ना हो तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आप सोचोगे, सृजन होगा। जब चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, आपके लिए फिक्स होती हैं, प्यार, अब आपके लिए ये भी फिक्स है कि आपने प्यार किसको करना है, समाज तय करेगा। आपके लिए ये भी समाज तय करेगा कि आपने सेक्स किसके साथ करना है। आपके लिए ये भी तय करेगा समाज की बच्चे कितने पैदा करने हैं। हर चीज़ तो फिक्स है, तो सोचना क्या ख़त्म हो जाता है। जीवन एक रोबोट की तरह मैकेनिक हो जाता है। ये बीमारी है मेन बीमारी, भ्रष्टाचार नहीं है, बलात्कार नहीं है, बीमारी ये है मैकेनिकल रेपिटिशन। रेपिटिशन तो होना चाहिए, रेपिटिशन तो प्रकृति कर रही है, पेड़ का फिर पेड़ बन रहा है, लेकिन वहाँ सृजनात्मक रेपिटिशन। ब्रेक द रूल एक विचार जो लेके आए हैं डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी। उनका कहना है कि नवीनता चाहिए, सृजनात्मक चाहिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लोगों में परिवर्तन लाए, उसका नाम है ब्रेक द रूल। आप डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी द्वारा लिखी किताबें पढ़ें, उनके लेख पढ़ें, उनकी वीडियोस देखें यूट्यूब पर, जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे बातचीत के दौरान कि उनके यूट्यूब चैनल का नाम कौन सा है। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनको देखिए, उनको समझिए। फिर जब आप ब्रेक द रूल को कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो देखेंगे कि ब्रेक द रूल आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आएगा। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी संस्था को कहाँ तक आगे बढ़ाया। आपको ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र, हरियाणा, उत्तर भारत और विश्व में इस ब्रेक द रूल के कंसेप्ट को कितना स्वीकार किया जाएगा? क्या इसका कोई विरोध हुआ आज तक? बताएंगे डॉक्टर विर्क जी। ऐसा है कि हम जो हमारा फोकस होता है लोगों को बताने का, मेनली वो ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो गलत है, उसको छोड़ दो, बस ब्रेक लगा दो, क्योंकि रिजल्ट तो 0 है। या तो कहो कि सर ये जो 10% रिजल्ट है ना, ये मेरी वजह से आ रहे हैं या मेरे गुरु की वजह से आ रहे हैं। जब सारे रिजल्ट ही नेगेटिव हैं, तो किसी के गुरु के भी रिजल्ट नहीं है, किसी ग्रंथ के नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इसको ब्रेक लगा दो। अब इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगती, है ना। अब बुद्ध ने जब नया कंसेप्ट दिया तो लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी बन गए, लेकिन वो उन्होंने भाषा मतलब अपना ये ढांचा तो बदल लिया बाहर का, लेकिन विचार उनके हिंदू ही थे। उतने ही भ्रष्ट रहे वो, उतने ही धोखेबाज रहे वो। तो हम जो इस कंसेप्ट को जो फैला रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो बुक्स के ज़रिए, हमारा अपनी वेबसाइट है breaktheRule.co, हमारा ब्रेक द रूल चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। और हमारी बहुत सारी हम बुक्स जो हैं बना रहे हैं, बुक्स हैं, हमारा चैनल है, उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं। मैं लोगों को कहूँगा कि उनको पहले इसको पढ़ें, जब क्लैरिटी आएगी ना, या अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और उसके लिए हम बहुत सारे सेमिनार करेंगे, आगे वर्कशॉप्स लगाएंगे, है ना। बहुत सारे स्पीकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे राइटर जुड़े रहे हैं, कई लोग हमारे साथ मिलकर राइटर हो गए हैं, कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट है। एकदम अच्छा लगता है कि जब हम किसी आज़ाद होते हैं, है ना। जैसे पक्षी का बच्चा अगर ये तय कर ले कि मुझे घोंसले में रहना है, तो कैसा रहेगा जीवन उसका? नहीं उड़ नहीं सकता वो। माँ, एक सोच के देखो कि एक पक्षी का बच्चा घोंसले में ही रहना पसंद कर ले कि यार यहाँ मेरे माँ बाप हैं, है ना, कितना आराम है, माँ खाना दे देती है ना, आराम है, उड़ना नहीं पड़ता, उसका जीवन कैसा होगा? ये समाज वैसा है,
सिख है तो सिख का बच्चा सिख, हिंदू का बच्चा हिंदू, चलता रहा है। ये क्या मैकेनिकल रेपिटेशन है। तो आपको लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग में ब्रेक द रूल एक नई चीज़, नई दिशा देने के लिए बनेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है ब्रेक द रूल, मानव इतिहास में पहली बार हम इस तरह का कंसेप्ट आ रहा है। जितने पहले जो आप देखो ना, जितने भी महापुरुष आए, गुरु आए, पैगंबर आए, उन्होंने ऑलमोस्ट एक ही चीज़ कही है सभी ने, है ना, मोह माया, है ना, ये सब आपके दुश्मन हैं, औरत पाप का द्वार है, सेक्स मना है ना, धन दौलत पाप है, दुनिया व्यर्थ है, शरीर नाशवान है। लगभग सभी धर्मों ने एक यही बात रिपीट की है। इवन सिख धर्म लेटेस्ट आया है 300-400 साल पहले, उन्होंने भी कोई बहुत नई ताज़ा बात नहीं की, वही तकरीबन बातें कही हैं, भगवान, है ना। तो हम जो ये कह रहे हैं कि हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। अगर हम इसको अपना लें, ब्रेक द रूल को लाइफ में, तो रातों रात हमारे जो विकास के दरवाजे जो खुल जाएंगे और हम उस पक्षी की तरह होंगे जो ये फैसला करता है कि मुझे उड़ना है और छलांग मार देता है। अब आप हिंदू हैं, आप सिख बन जाओ, तो ये उस पक्षी की तरह छलांग है, घोंसले से बाहर मारना। एक छलांग की वजह से आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल के अंडर रहते हो, आराम में रहते हो, तो आप सीमित हो जाते हो और आपकी मौत हो जाती है। उस पक्षी का बच्चा अगर वहीं रहेगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो आप देखिए, डॉक्टर जोगा सिंह विर्क ने बहुत संक्षिप्त में एक बहुत बड़ी बात कही है। आप ब्रेक द रूल के साथ जुड़ के आपके विचार विस्तृत होंगे, आपकी सोच बढ़ेगी, आपको सोशल इंजीनियरिंग के इतने नए विस्तृत रास्ते मिलेंगे कि आप देश को, समाज को एक नई दिशा दे पाएंगे। कुंठा खत्म होगी, अराजकता खत्म होगी, सांप्रदायिकता खत्म होगी, आपको मिलेंगे एक नए विचार। कहां से मिलेंगे? ब्रेक द रूल से। ब्रेक द रूल की वेबसाइट पे जाइए, ब्रेक द रूल के अन्य सोर्सेज यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे साधन हैं यूट्यूब के ऊपर। आर्टिकल्स हैं डॉक्टर जोगा सिंह के द्वारा लिखे हुए और उनके दोस्तों के द्वारा लिखे हुए, उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा लिखे हुए। मैं डॉक्टर जोगा सिंह जी से एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आपको इस दौरान कोई मुश्किलें भी आई? बताएंगे डॉक्टर जोगा सिंह जी। ऐसा है मंजीत जी, जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। आप कोई भी ट्रेडिशनल काम कर लो, दुकान खोल लो, है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सारे फार्मूले सेट हैं, नियम सारे फिक्स हैं। लेकिन अब जब आप कोई नई बात करते हो, ठीक है, नई किसी मिशन पे चलते हो, दिक्कतें आती हैं, और उसमें दिक्कतें इतनी आती हैं कि आपके घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। लेकिन कामयाबी तभी मिलती है जब ये सब होता है। जितने भी कामयाब लोग हुए उनके बर्तन बिक जाते हैं, कर्जा हो जाएगा। वो मेरे ऊपर भी हुआ है, मैंने बहुत पैसा लगाया इसके ऊपर, अथाह पैसा लगाया, आप सोच भी नहीं सकते। और वो पैसा इसलिए लगता है क्योंकि जब नई चीज़ होती है तो हिट एंड ट्रायल होता है, कर करके देखना पड़ता है, गलतियाँ होती हैं, वेस्टेज होती है ना। लेकिन मुझे भी बहुत दिक्कतें आई, पैसे के हिसाब से आई, है ना, बहुत सारा कर्जा भी हुआ। मेरा घर था, मैंने वो भी बेच दिया। मेरे पास आज 5 पैसे की सिर्फ गाड़ी है मेरे पास, ठीक है ना, वो भी किस्तों पर है। मेरे पास 5 पैसे की भी प्रॉपर्टी नहीं है, और जबकि पैसा मैंने कमाया बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे मैं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं खर्च करता हूँ, है ना। मैंने दूसरी बात ये कि किसी से आज तक चंदा नहीं लिया। मैंने आज से 10 साल पहले जो रसीट बुक छपवाई थी 10 के करीब, मैं एक भी पर्ची आज तक नहीं काट पाया, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ऐसा है नहीं है। सारा पैसा मैं अपने पल्ले से लगा रहा हूँ, और मुश्किलें तो मेन तो पैसे की होती हैं, और इसको ग्रो करने में भी टाइम लगता है, जो मुझे लगा। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट है पक चुका है, इसको हम फ्री अब हम पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर रहे हैं। हमारी ई बुक अब ये आएगी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारी ई बुक ज़रूर पढ़ें। उस ई बुक में मंजीत जी मैंने एक नुक्ता छोटा सा एक बताया, वैसे तो हम बहुत सारे नुक्ते देंगे बदलाव के लिए, उस एक नुक्ते को अगर भारतीय लोग अपना लें तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और वो नुक्ता भी ऐसा है जिसमें आपने कुछ करना ही नहीं। एक तो होता ना, आपने लड़ाई लड़नी है स्वतंत्रता की, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध प्रदर्शन करने हैं, वो तो मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं है। मैंने आपको उस बुक में ये करने के लिए कहा जिसमें आपका कुछ बिगड़ता ही नहीं, आपने कुछ करना ही नहीं, ना पैसा लगता ना कहीं जाना। वो क्या करना है, ना करना। मैं उसमें ये बताऊंगा कि ये चीज़ करना बंद कर दो, बस समाज बदल जाएगा।
तो ब्रेक द रूल के अंदर जो डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी, जो कि ब्रेक द रूल के फाउंडर हैं और पिछले कई वर्षों से इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो ई बुक आ रही है उसके अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसको जानकर, जिसको इम्प्लीमेंट कर कर, जिसको मानकर भारतीय जनमानस का जीवन बदल जाएगा। तो प्रतीक्षा कीजिए, आपके सामने होगा बहुत जल्द ब्रेक द रूल का ऐसा विचारधारा जो आपके जीवन में नई परिवर्तन लेकर आएगा डॉक्टर जोगा सिंह विर्क जी के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।